अब आपको दिखाते हैं न्यूज नेशन की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अब तक आपने भूमि पूजन के लिए देश भर से आ रही चांदी की ईंटें देखी, लेकिन सवाल बाकी रहा कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस ईंट को श्री राम जन्मभूमि की नींव की पहली ईंट बनाएंगे। अब आप श्री राम के भव्य मंदिर की नींव बनने जा रही उस पहली ईंट को देख रहे हैं, दिखाते हैं हम आपको। श्री राम जन्म मंदिर की नींव में स्थान दिया जाएगा, यानी अयोध्या में सभी तीर्थ समाहित हो जाएंगे। देश भर से सभी प्रमुख नदियों के जल मंगा लिए गए हैं, सभी धामों की मिट्टी मंगा ली गई है, लेकिन खास तौर पर जल और अयोध्या में परंपरागत रूप से प्रयुक्त होने वाले जो लखौरी ईंट हैं, उन 2 ईंटों की पूजा करके अलग से रख लिया गया है। वैसी चांदी की ईंटों का भी पूजन प्रधानमंत्री की मौजूदगी में होगा, लेकिन लखौरी ईंट की खासियत है अयोध्या में जो जितने भी यहाँ मंदिर बने हुए हैं, जितने भी मठ हैं, सभी में लखौरी ईंट का प्रयोग होता है। लखौरी ईंट अयोध्या की मंदिर परंपरा से जुड़ी है। अयोध्या के सभी प्राचीन मंदिर लखौरी ईंट से बने हैं। पतली लखौरी ईंट को गाय के उपलों से पकाया जाता है। सभी तीर्थों की मिट्टी से बनी लखौरी ईंट से राम मंदिर का भूमि पूजन होगा। लखौरी ईंट के साथ 5 चांदी और अष्ट धातु की ईंटों से भी पूजन होगा। और अब एक और दुर्लभ तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में पंचरत्न, सोने के शेषनाग और सोने का वास्तु यंत्र दिख रहा है। अब इन 5 रत्नों के नाम सुनिए। ये हैं मूंगा, पन्ना, नीलम, माणिक्य और पुखराज। ये 5 रत्न, सोने से बने शेषनाग और सोने का वास्तु यंत्र भी श्री राम मंदिर की नींव में स्थापित किया जाएगा। जिस तरह हर तीर्थ की मिट्टी को श्री राम जन्मभूमि में स्थान दिया जा रहा है, उसी तरह धरती से निकले 5 दुर्लभ रत्न भी श्री राम मंदिर की नींव में रखे जाएंगे। हिंदू धर्म की आदि परंपरा के अनुसार देव स्थानों और महलों की नींव में सोने के शेषनाग स्थापित किए जाते हैं। शेषनाग पाताल के स्वामी हैं और भगवान राम के भाई लक्ष्मण शेषनाग के अवतार। श्री राम मंदिर की नींव में काशी विश्वनाथ मंदिर से भेजे गए शेषनाग विराजेंगे। जिस प्रकार क्षीर सागर में जगत के पालनहार भगवान विष्णु की शैया के रूप में वो हर समय उनके साथ रहते हैं, अब उसी तरह नींव में भी विराजमान होंगे। 5 अगस्त को होने जा रहे भूमि पूजन अनुष्ठान के लिए काशी से सोने के शेषनाग के साथ चांदी का कच्छप, चांदी के 5 बेलपत्र, सोने के वास्तु देवता, 1.25 पाव चंदन और पंचरत्न भेजे गए हैं। चांदी के 5 बेलपत्र पर राम नाम अंकित है। कच्छप लक्ष्मी जी की सवारी है, इससे वो स्थान हमेशा जागृत रहेगा। काशी विद्वत परिषद ने BHU के 3 विद्वान प्रोफेसर अनुष्ठान के सामान के साथ अयोध्या भेजे हैं। हमारे कर्मकांड में और वास्तुशास्त्र में इन चीज़ों का वर्णन है कि कौन किस धातु का रहेगा। तो नाग और नागिन को सुवर्ण का होना चाहिए। कच्छप रजत का है, अब यथाशक्ति जैसे और भी लोग कर सकते हैं। और बिल्वपत्र चूँकि चांदी का भगवान शिव को अर्पित है, भगवान को शीतलता अत्यंत प्रिय है, चंद्रमा का संवाहक है चांदी, तो भगवान शिव को अर्पित करके भगवान शिव का प्रतिनिधि स्वरूप वो बिल्वपत्र वहाँ जा रहा है। तो ये सब भगवान शिव का प्रसाद मान करके काशी से सारी सामग्री जा रही है। देखिए, हमारे यहाँ पौराणिक जो मान्यता है हमारे वैदिक सनातन धर्म की, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी इतनी भारवती है, अर्थात इतना भार है, ये भार जो है वो शेषनाग के फण पे टिका हुआ है। और उसके अलावा जब शेषनाग हैं उनका आधार क्या है, तो हमारे यहाँ बताया गया है कि शेषनाग का आधार जो है वो कच्छप है। तो जब हम लोग उसी आधार परंपरा को मानते हुए हमारे यहाँ वैदिक अनुष्ठान के क्रम में जो किसी भी देवालय या गृह का वास्तु होता है, जो आरंभ होता है, शिला पूजन होता है, उसमें उसके समय में हम उसके आरंभ के समय उसके आधार के रूप में हम इनको पूजित करके स्थापित करते हैं। जिस तरीके से काशी विद्वत परिषद
अपने प्रतिनिधि को लेकर जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि कितना महत्वपूर्ण है जो पूजन सामग्री और जो शुभ शिलान्यास के लिए जो सामग्री वो यहाँ से लेकर जा रहे हैं और उसका क्या महत्व है। और उन्हें साफ कर दिया है कि भगवान राम का जब मंदिर बन रहा है तो निश्चित रूप से शुभ है और एक विशाल मंदिर तैयार होने वाला है और ऐसे में काशी विद्युत परिषद भी अपनी भूमिका निभा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ नेशन, वाराणसी।